मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाने के लिए आदरणीय कुलपति डॉक्टर रोहित भाई देसाई जी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर के पटेल साहब, रजिस्ट्रार साहब को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर बलराम चावड़ा जी, उपाध्यक्ष शिक्षक संघ, आपको प्रणाम करता हूँ। बहन स्मिता जी, चेयरमैन विभाग को प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पे डॉक्टर जी बोरा साहब आए हुए हैं, शैलेश भाई पटेल साहब आए हैं, देव सिंह राठौर जी आए हुए हैं, सभी जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट हैं उनके एचओडीज आए हुए हैं, अशोक साहब आए हुए हैं, शैलेश भाई साहब हैं जो यहाँ के डीजीपी हैं, मदन सिंह जी हैं, अमित अग्रवाल जी हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में अधिवक्ता आए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हुए हैं, डॉक्टर आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मुझे लॉ स्टूडेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। सबको मैं यथोचित प्रणाम करता हूँ, अपना स्नेह भेंट करता हूँ, अपना आशीर्वाद। हमारे देश में कई चीजें गड़बड़ हुई हैं और उसका सबसे पहला गड़बड़ तो यही हुआ, हम अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हैं और ये आज से नहीं बोल रहे हैं। वंदे मातरम भारत माता की जय जब से हम गुलाम हुए तब से बोल रहे हैं, चाहे वो पहले 700 साल 500 साल वाली गुलामी थी या बाद वाली 200 साल की गुलामी थी, हमेशा उन गुलामी से मुक्ति के लिए हम वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हैं। और जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ, लगभग 300 साल तक ये बना, 3 साल तक इसमें बनाने में समय लगा, पूरा संविधान बन गया और 26 नवंबर 1950 को हमने अडॉप्ट भी कर लिया। हम लोग सोचते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, नहीं, इसके कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, कई सारे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आप प्रियम्बल पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर को इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया। पूरा संविधान बनने के बाद एक विषय बचा हुआ था कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा, राष्ट्रगान क्या होगा। क्योंकि पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था, वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी जाती थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होता था जगह जगह, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी गई थी। इसके अलावा मतलब पूरा एक तरीके से वंदे मातरम एक वॉर क्राई हो गया था। प्रत्येक कार्य की शुरुआत वंदे मातरम भारत माता की जैसे होती थी और वंदे मातरम से अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक बार तो वंदे मातरम को बोलना ही देशद्रोह घोषित कर दिया। वंदे मातरम भारत माता की जय अपने आप में देशद्रोह हो गया। वंदे मातरम भारत माता की जय से अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने यहाँ पे एक नेशनल एंथम इंपोज करने की कोशिश किया, उसको कहते हैं गॉड सेव क्वीन, जो उनका खुद का नेशनल एंथम था, गॉड सेव क्वीन, उसको भारत में लागू करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया कि गॉड सेव नेशनल एंथम होगा भारत का, तुरंत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम गीत लिख दिया उसके रिएक्शन में। तो पहले केवल वंदे मातरम बोला जाता था, लेकिन वंदे मातरम गीत हमारे पास नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों ने गॉड सेव क्वीन को इंपोज किया तो उसके बदले में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गीत लिख दिया। फिर अगले दिन से हर सभा में वंदे मातरम गीत गाया जाने लगा। तो जब संविधान पूरा बन गया तो ये हुआ कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। तो ज्यादातर लोगों का ये कहना था भाई जिसपे हमने पूरा आजादी का मूवमेंट लड़ा है वही होना चाहिए, तो वंदे मातरम होना चाहिए। इनफैक्ट हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उस कांग्रेस के पहले 5 अधिवेशन जो शुरू के 5 साल अधिवेशन हुए थे उसमें वंदे मातरम गाया गया था। और एक बार तो जनगण मन लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ही गाया था। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन नेशनल एंथम क्या होगा इसका समाधान नहीं हुआ। तो जो लोग राष्ट्रवादी थे वो बोले वोटिंग कराओ। संविधान वहीं बनता था जहां
पुरानी वाली पार्लियामेंट थी, वही पता सेंट्रल हॉल में लोग बैठते थे, रेजोल्यूशन आता था, अमेंडमेंट आता था, उस पर वोटिंग होती थी, कई बार वोटिंग भी होती थी। तो ज्यादातर लोगों ने बोला कि ये काम करिए अगर डिस्प्यूट है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था जनगणमन होना चाहिए, तो लोगों ने उस पर दलील दिया कि जनगणमन का हमारे आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से लड़ा गया, तो एक काम करिए वोटिंग करा लीजिए। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो जो लोग जनगणमन के पक्ष में रहे थे उनको समझ में आया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वोटिंग तो सारी की सारी वंदे मातरम के पक्ष में जाएगी, जनगणमन के पक्ष में वोटिंग आएगी नहीं। फिर सब लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बोला आप इसका बीच का रास्ता निकालिए। तो 24 जनवरी 1950 जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उससे ठीक 2 दिन पहले एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जनगणमन और वंदे मातरम दोनों को एक समान सम्मान मिलेगा, दोनों की एक जैसी इज्जत मिलेगी, दोनों का एक ही प्रोटोकॉल होगा, जहां जहां जनगणमन गाया जाएगा वहां वंदे मातरम भी गाया जाएगा। लेकिन धोखा हुआ 1973 में, जब एक कानून बना नेशनल ऑनर एक्ट, और उस नेशनल ऑनर एक्ट में जनगणमन को शामिल कर लिया, वंदे मातरम को छोड़ दिया। जबकि संविधान सभा की, जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 का रेजोल्यूशन पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है। नहीं तो मेरी पीआईएल चल रही है, वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान घोषित कराने के लिए मेरी पीआईएल चल रही है, आप गूगल करिए वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिल जाएगा, उसमें मैंने पूरा रेजोल्यूशन में डाला हुआ है, मेरी पिटीशन भी वो गूगल पे अवेलेबल है। तो जनगणमन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया कि इतने सेकंड में गाया जाएगा, ये म्यूजिक होगी, जब गाया जाएगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, कोई इंसल्ट नहीं करेगा, इंसल्ट करेगा तो 3 साल की सजा होगी, सब बन गया। लेकिन वंदे मातरम का अपमान करने पे क्या होगा, वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा, वंदे मातरम की म्यूजिक क्या होगी, ये आज तक डिसाइड नहीं हुआ। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि जब पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ, तो वंदे मातरम को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो जनगणमन को है। एक्चुअल में हम लोग सोचते हैं कि जनगणमन हमारा राष्ट्रगीत है और जनगणमन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, लेकिन एक्चुअली ऐसा राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। वो हमने अपने दिमाग से बना लिया कि जनगणमन हमारा नेशनल एंथम है और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसकी लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आज मुख्य जो विषय रखा हुआ है आपने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है, समान नागरिक संहिता। और क्या इसमें भ्रम है, क्या इसकी सच्चाई है, इसको समझने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कुछ समय के लिए, अगले 1 घंटे के लिए अपनी जाति, अपना रिलीजन इस हॉल के बाहर छोड़िए।